हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्राइंग 78। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अंगूर के गुच्छे का चित्र बनाना। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ऊपर टहनी बनाएंगे जिसमें कि अंगूर का गुच्छा लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पर अंगूर का गुच्छा लगा है और टहनी जैसे जैसे आगे जाती है वैसे वैसे पतली होती जाती है। यहाँ पर देखिए पत्ती लगी होगी। अब हम इस टहनी में लगे हुए पतले पतले डंठल बनाएंगे जिनमें कि अंगूर लगे होंगे। इन डंठलों को हम आगे से बंद कर देते हैं। अब सब में एक एक अंगूर हम पहले लगाते हैं। सबसे पहले हम बीच वाला अंगूर बनाएंगे। ऐसे ही एक और बनाएंगे इस टहनी में, जो कि पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, इसके नीचे दबा हुआ है। ऐसे ही इसमें एक बनाएंगे, इस वाली में भी। अब हम इन्हीं अंगूरों के नीचे और अंगूर बनाएंगे जिनमें कि डंठल नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो इन अंगूरों के नीचे हैं। देखिए, आधे से कम दिखाई दे रहा है, बाकी इन्हीं अंगूरों के नीचे दबा हुआ है। ऐसे ही और बनाते हैं। इन अंगूरों को ड्राइंग पेपर पर उतने बड़े ज़रूर बनाने का प्रयास करें जितने बड़े ये होते हैं। यहाँ पर हो सकता है अंगूर टूट गए हों, इसलिए डंठल खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम दो डंठल बना देते हैं, इनमें फिर अंगूर लगे हुए दिखाते हैं। देखिए, ऐसा ही यहाँ पर भी बना सकते हैं हम। गुच्छे के बीच में डंठल दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। आप चाहें तो अच्छे लगने के लिए बना भी सकते हैं, वरना ऐसे ही अंगूर के नीचे अंगूर बनाते चले जाइए। इसी प्रकार हम गुच्छे के नीचे अंगूरों को जोड़ते जाते हैं और गुच्छे की लंबाई बढ़ती जाती है। अंगूर के गुच्छे की लंबाई अगर अब ज़्यादा नहीं बढ़ाना है तो इनकी संख्या हम अंगूरों की हर लाइन में कम करते जाएंगे। जैसे कि इस लाइन में हम 4 ही अंगूर रखते हैं, लेकिन नीचे की लाइनों में क्रमशः एक एक अंगूर कम कर देंगे। इसमें देखिए हमने 3 ही अंगूर बनाए, इस वाली में 2 ही बनाएंगे और इस प्रकार नीचे एक अंगूर बनाकर गुच्छे को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार पर्याप्त लंबा अंगूर का गुच्छा बन गया है। अब हम इस डंठल में पत्ती लगाएंगे। अंगूर की पत्ती के किनारे हम कटीले बनाते हैं और दिखने में ऐसा लगता है जैसे 3 पत्तियां एक में जोड़कर बनाई गई हैं। अंगूर के पेड़ में ये स्प्रिंग जैसे प्रतान निकले होते हैं जो कि पेड़ को सहारा देने का काम करते हैं। ऐसे ही इधर भी निकले हुए हैं। अब हम चित्र की शेडिंग करेंगे। पहले तो हम पत्ती की शेडिंग करेंगे। देखिए, यहाँ पर पत्ती गहरी है तो यहाँ से बाहर को थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे। पत्ती में हम बारीक सिराएं बना देते हैं। पत्ती के किनारों पर हल्का हल्का शेड दे देंगे, इससे पत्ती दिखने में और भी आकर्षक लगेगी।
इस टहनी की भी हल्की हल्की शेडिंग कर देते हैं। दोनों किनारे हल्के हल्के काले कर देंगे, जबकि बीच का हिस्सा सफ़ेद ही रहने देंगे। थोड़ा थोड़ा इन टहनियों को भी काला करेंगे। अब हम अंगूरों की शेडिंग करेंगे। मान लेते हैं दाईं ओर से प्रकाश पड़ रहा है तो बाईं ओर थोड़ा ज़्यादा काले दिखाई देंगे। ऐसे ही एक एक करके सभी अंगूरों की शेडिंग करते जाते हैं। ऊपर वाले अंगूरों की छाया उनके नीचे वाले अंगूरों पर भी पड़ रही है, इसलिए यहाँ भी हमें सेट करना पड़ेगा। इन खाली जगहों को भी हम काला कर देंगे, क्योंकि इन डंठलों के नीचे अंगूर होंगे जिन पर छाया पड़ रही है। इसी प्रकार हम एक एक करके गुच्छे के सभी अंगूरों की शेडिंग कर लेते हैं। इस प्रकार हमने गुच्छे के सभी अंगूरों की शेडिंग कर दी है। अब अच्छे लगने के लिए अंगूरों के किनारों को हम और भी गाढ़ा कर सकते हैं। आपको यदि हमारा चित्र पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। इसी तरह के प्रतान यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर निकले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही इधर भी निकाल सकते हैं।